बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट में सुधार को लेकर गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का आज ये चौथा दिन है। लेकिन इसके बाद अभी तक क्या कुछ इन लोगों के पास किसी अधिकारी किसी नेतागण का आना जाना हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला है या फिर क्या कुछ हुआ है, जानते हैं। छात्र नेता सौरभ जी हमारे साथ हैं। आज आप लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया था, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, आज आप लोगों ने घेराव किया, क्या कुछ वहां पर मिला आप लोगों को? देखिए, बिहार के समस्त गरीब असहाय मेधावी बेरोजगारी की मांग है और लगातार 4 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं गर्दनीबाग में, और कोई न सत्ता पक्ष न विपक्ष यहाँ देखने तक नहीं आया कि कितने लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 3 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका तबीयत इतना खराब हुआ कि पीएमसीएच रेफर हुआ। बिल्कुल, रात में हमने भी दिखाया था कि पीएमसीएच में 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग थे वहां पर, आप लोग को दिखाया कि किस प्रकार से वो अभी तक उसे होश तक नहीं आया है और लगातार छात्र बेहोश हो रहे हैं। यही बात है ना कि भाई आखिर इन नौजवानों का क्या गलती है। मेरिटधारी होते हुए शिक्षक परीक्षा दिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी परीक्षा हुई, और लगातार मांग कर रहे हैं कि हम अगर मेरिट में है तो हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए। परंतु जिस तरह से आपाधापी और क्रेडिट लेने का हो रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा, उसी का नतीजा हुआ। आप देखिए ना कि 600-700 पदों का वैकेंसी आता है तो उसका वैकेंसी करते करते रिक्रूट करते करते 1 साल बीत जाता है और 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र 4 दिन में डीवी इन लोगों का कर दिया गया। तो स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है, उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। वो डाटा जो 1,20,336 है वो गलत डाटा है। आप सही डाटा प्रस्तुत कीजिए कि कितने लोग को आप नौकरी दिए हैं। सरकार इन्हीं सब मांगों को लेकर आज विधानसभा के पास गए थे और प्रशासन द्वारा क्या हुआ हम लोग गए थे, प्रशासन द्वारा हम लोगों को दूर भगाया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि गिरफ्तार कर लेंगे, धमकी दिया जा रहा था कि FIR कर देंगे, और जैसे जैसे गाली गलौज। धमकियों से डर जाएंगे आप लोग? नहीं, डरेंगे क्यों हम लोग मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखने गए थे कि मुख्यमंत्री जी आज सत्र शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र, इस सत्र के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों की बात विधानसभा में गूंजेगी, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, और सारी चीजों को लेकर आज हम आए थे। तो सरकार का स्पष्ट मानना है कि आप जो चीज कह रहे हैं उसमें अगर बताए कि गलत कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आज धरना स्थल पर बैठने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उनकी गलत नीतियों के कारण ये परिणाम है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और सारी मांगों को लेकर 4 दिवसीय धरना स्थल पर बैठे हैं और सरकार द्वारा जो भी अल्टीमेटम होगा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप लोगों के पास यहाँ पर अधिकारी भी आए हुए थे, बताया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से खाली करें धरना स्थल को। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर MH खान साहब आए थे और कहे थे कि आप लोग जो है सो ऑर्डर लिए, बिल्कुल ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। 5 तारीख तक का ऑर्डर था, आज भी ऑर्डर लेके बैठे हुए, आगे भी होगा तो ऑर्डर लेके बैठेंगे। वो भूख हड़ताल पर अड़े हुए थे कि उन लोग का भूख हड़ताल, तो सरकार का स्पष्ट मानना है कि वो तानाशाही रवैया। कितने छात्र भूख हड़ताल पर? 3 छात्र हमारे भूख हड़ताल पर, विक्की जी हैं, एक फैजान साहब हैं, एक और है, 3 लोग छात्र बैठे हुए हैं। और जितने भी चीजें हैं सरकार द्वारा स्पष्ट उनका कहना है कि आप लोगों की मांग अगर जायज नहीं है तो सरकार हम लोग को बताए। हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि हम लोग की मांग बिल्कुल जायज है। बीपीएससी चेयरमैन द्वारा कहा जा रहा है कि सेकंड मेरिट निकाला जाएगा, छठ पूजा के बाद निकाला जाएगा। तो हम लोग का इन्हीं मांगों को लेकर हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और शाम 4 बजे हम पीसी बुलाए हैं। तमाम चीजों की बातें हैं वो पीसी के माध्यम से हम बताएंगे आखिर क्या हुआ है। बिल्कुल, अभी तक आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया है। गरीब के यहाँ कौन आता है बताए? गरीब ही आता है, राजा तो नहीं आता है। राजा के यहाँ राजा आता है, तो यहाँ गरीब का बाल बच्चा है, किसान मजदूर का बाल बच्चा है, यहाँ पे शोषित वंचित का बाल बच्चा है, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे दोबारा लोग अगर होते, कोई नेताजी बैठे होते तो वाला क्या बोलते हैं जो पीएमसीएच का आती है सिविल सर्जन, वो यहाँ आग अभी तक रहते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डॉक्टर की भी कोई टीम नहीं है? कोई टीम नहीं है, कोई नहीं है। पटना में पूरा डेंगू का प्रकोप। हाँ, डेंगू का प्रकोप है। हमको तो लगता है कि हमको भी डेंगू बुखार 2 दिन से लगा हुआ है। अभी हम दवाई रखे हुए हैं, वो मेरे डिक्की में रखे हुए हैं। अभी लिया, डॉक्टर बोला कि 2 दिन खा लीजिए, ना ठीक होगा डेंगू को जांच कराइएगा। तो हो सकता है डेंगू भी हो गया होगा, क्योंकि पटना में तो डेंगू का भरमार है। और नौकरी के तो जानबे करते हैं कि बेरोजगार हम लोग रह गए। आपके 3 साथी अभी तक में गंभीर रूप से बीमार हो चुके, कल आप भी हो जाइएगा, परसों सभी हो जाएंगे। तो आप लोग बैठे रहिएगा, मर शहीद भी हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जिंदा रहने से अच्छा कि मर ही जाने फायदा है। जब बताइए, आप बोलते हैं कि नौकरी के वादा करते हैं कि हम बहुत रोजगार दिए, बहुत नौकरी दिए, कहाँ दिए? 30 से 35 हजार की नौकरी दिया, डिग्रिया पिटे हुए हैं कि 1,20,000 दिए, कहाँ दिया आप 1,20,000 पे? लाइए हम गुना भाग कर देते हैं। तो अभी आप लोग बैठे रहिएगा, चाहे आप लोग की जान चली जाए। देखिए, हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, अब शांतिपूर्वक धरना से नहीं होता। क्योंकि हमारा देखिए गांधी जी जो है मार्ग पर हम लोग चल रहे थे, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा हम पर जो है सो हम लोग उस तरीका से अपना है। इसमें देखिए कुछ होने वाला नहीं है। अब उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, पूरा रोड जाम होगा, पूरा विधानसभा जितना विधान परिषद सबका घेराव होगा। आप बोल रहे हैं, सौरभ जी बोल रहे हैं कि उग्र आंदोलन होगा। देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई है वो चाहे उग्र हो, उसमें हिंसा की कोई बात नहीं रहेगी। और तो जो सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के तरीके हैं
उसको बिल्कुल अपनाया अभी जाएगा। तक धरना स्थल पर आप लोग शांति होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब सड़कों पर भी उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा ही है कि आप सड़क पर आ जाइएगा, क्योंकि बिहार के सारी परीक्षाओं में जो धांधली की प्रक्रिया है वो शुरू है, चाहे आप बीपीएससी। लोग को अगर आश्वासन सही से नहीं दिया गया तो आप लोग सड़क पर 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 7 दिन तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, छठ पूजा तक वो कह रहे हैं हमारी मांग पूरी करें, और पूरी नहीं होती तो 7 दिन के बाद पुनः हम लोग धरना स्थल पर भी बैठेंगे और जो उग्र प्रक्रिया है उसको अपनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जाके जो हो जाए इसके लिए। देखिए, छात्र नेता सौरभ जी ने बड़ी बात कही है कि अगर 7 दिन तक इस अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 7 दिन तक इसे कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो ये रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले पर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।